जय हिंद दोस्तों। आज की ये वीडियो होने वाली है बेहद इंटरेस्टिंग मेरे उन सब शिक्षक साथियों के लिए जो अपनी क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने में डिफिकल्टीज फेस करते हैं। सबसे ज्यादा जब वो इनिशियल फेज में होते हैं, जब वो पहला दिन दूसरा दिन होता है, क्लास को समझना, उस माहौल को समझना उनके लिए एक क्रांतिकारी चैलेंज से कम नहीं होता। तो ऐसे में ना मैं आपसे एकदम अपना पर्सनल अनुभव साझा करूंगी कि किसी ऐसी जगह, किसी ऐसी क्लास में, किसी ऐसे इलाके में, किसी ऐसे स्कूल में मैं पहली बार जा रही हूँ और वहां पर मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस और उन बच्चों के दिल में अपनी जगह बनाना, स्पेशली छोटे बच्चों के दिल में अपनी जगह बनाना, और रूरल एरिया हो, ठीक है, वो एरिया आपके लिए अननोन हो, बट वहां पर एज एन इम्प्रेसिव टीचर प्लस क्लास कंट्रोल, डिसिप्लिन मेंटेन करना, वो सारी चीजें आप किस तरीके से जो है क्लास में कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ साझा करने वाली हूँ। आपको बारीकी से समझना होगा सारी चीजों को, सब्र से सारी चीजों को, मैं कहती हूँ पेपर पेन लेके बैठ जाइए, नोट करना होगा, और मेरे और अपने सुझावों को मिलाने के बाद अगर आपको कुछ और बेहतर सुझाव देने की आवश्यकता हो तो उसके लिए भी हमारा कमेंट सेक्शन है, क्योंकि ये हमारी लर्निंग कम्युनिटी है, ये वो टीचिंग कम्युनिटी है जिसमें हम साथ साथ सीखते हैं। क्योंकि एक टीचर को हमेशा इस चीज का ध्यान रखने की आवश्यकता होता है कि वो हर माहौल से सीखे, अपने हर अनुभव से सीखे, अपने हर साथी से सीखे, अपने हर स्टूडेंट से सीखने के लिए तैयार रहे। तो ये जो स्टोरी है, ये आप लोग जानते हैं कि मेरा भी ट्रांसफर हुआ है। मेरा मूल जनपद जहां पर पहले मेरी नौकरी लगी, वहां 10 साल नौकरी के मैंने काटे, वो बरेली था। बरेली से अभी मेरा जो है ट्रांसफर हो गया है नए जनपद में, ऑलमोस्ट मेरे गृह जनपद के पास ही। तो वहां पर एक नए एरिया में, जहां पर मैं बिल्कुल परिचित नहीं थी उस एरिया से, वहां पर मुझे नगर क्षेत्र के जो स्कूल है वो अलॉट कर दिए गए। नगर क्षेत्र उत्तर प्रदेश सरकार के स्कूलों में थोड़ा सा समस्या ये है कि वहां पर बिल्डिंग इश्यूज हैं। स्कूलों के पास अपनी प्रॉपर प्राथमिक विद्यालय के लिए बिल्डिंग्स नहीं है। ऐसे में ये एक चैलेंज हो गया एक टीचर के लिए, क्योंकि जब आपके पास अपना घर होता है ना, तो आप उस हिसाब से चेंजेस या उस हिसाब से क्लास को बिठाना और पढ़ाना वो सब चीजें कर पाते हैं। बट जब आप किराए के मकान में रह रहे होते हैं तो आपको एक कील ठोकने से पहले भी 100 बार सोचना होता है, मकान मालिक कुछ कह देगा। सेम स्थिति उन स्कूलों की है। अब वहां पर क्राउड जो है वो बहुत ज्यादा है, मतलब बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है, सापेक्ष जो कक्ष है, क्लासरूम्स हैं, वो उतने नहीं है। तो ये एक चैलेंज कहती हूँ कि इन्हीं परेशानियों, इन्हीं सभी समस्याओं से जूझकर एक शिक्षक जो है, मतलब उसको टाइम टाइम पर अलग अलग समस्याएं अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में मिलती रहती है। जैसे आप प्राइवेट में टीचिंग करते हो तो आपके पास ये समस्या तो नहीं होगी ना। जैसे मैंने कहा, रूरल तबके का बच्चा है, ठीक है, इलिटरेट फैमिली से जो है वो बच्चा आता है, तो उसकी बौद्धिक लब्धि जो है वो उसी तरीके से काम करती है। बट आपके एक्स्ट्रा हुनरबाज होंगे, वो फैमिलीज, वेल टू डू फैमिलीज होंगे अगर आप प्राइवेट सेक्टर के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो चैलेंजेस जो है आपके डिफरेंट हो सकते हैं, बट स्टूडेंट्स को डील करने का तरीका सभी टीचर्स का एक जैसा होता है। मतलब उस सिचुएशन में आपको सबसे जरूरी चीज एज ए टीचर जो अपने अंदर रखनी है वो है बहुत सारा पेशेंस, बहुत सारा धैर्य, कि अरे हम ये कहाँ पे आ गए। जहां मैंने पढ़ाया वो कंप्लीट यादव डोमिनेटिंग ग्रामीण क्षेत्र था, गांव था, जहां पर यादवों की कम्युनिटी का बहुत बड़ा डोमिनेंस था। बट समय के साथ वो लोग इतना प्यार करके, इतना घुल मिल के रहने लगे, दैट वाज लाइक अ फैमिली टू मी। पूरा गांव, वो पूरा इलाका, उस पूरे इलाके के डेवलपमेंट के लिए आप वेरियस वीडियोस में, न्यूज़पेपर्स में आप लोग देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से काम किया है। परंतु अब यहाँ पे जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी है, कंप्लीट 99% मुस्लिम कम्युनिटी क्राउड है। तो वो बच्चे पहले मदरसे जाते हैं, उसके बाद विद्यालय आते हैं, विद्यालय आने में लेट हो जाते हैं, तो ये समस्याएं हो जाती हैं। तो अभी ये स्टोरी बताने का पीछे रीजन ये है कि आप जब भी कुछ डिफरेंट आपकी एक्सपेक्टेशन से हो जाता है तो आप हार मान लेते हैं। आप सोचते हैं अरे यार अब क्या होगा। मतलब स्कूल की बिल्डिंग देख के फर्स्ट इंप्रेशन मेरा था कि हम कहाँ थे, हमने 9 साल में कितने चेंजेस करके अपने विद्यालय को क्या बनाया, और आज जो है हम कहाँ हैं, ठीक है। तो उस सिचुएशन में हार जाते हैं कि अरे यार ये क्या हो गया, अब हमसे नहीं होगा, मतलब हम तो इसमें कोई सुधार की अपेक्षाएं रख ही नहीं सकते। बट पर्सनली मुझे लगा कि मतलब ऐसा भी होता है हमारे डिपार्टमेंट के अंदर। तो यानी जिन बच्चों को मैं सोचती थी वो प्रिविलेज्ड है, वहां पर मुझे सुधार के बहुत सारे मौके मिले, काम करने के बहुत सारे मौके मिले, तो यहाँ पर तो उसके 10 गुना ज्यादा मौके मेरे पास है बेहतर काम करने के, ठीक है। तो मैंने उन अपेक्षाओं से इस स्कूल में अपना पहला कदम रखा कि यहाँ पर काम करने के मेरे पास
और ज़्यादा बहुत सारे मतलब अनुभव होने वाले हैं। जब मैं स्कूल में अंदर गई हूँ तो मैं देखती हूँ कि सिंगल टीचर जो है वो स्कूल को हैंडल कर रहा है। अब नया चैलेंज कि यार मेरे ऊपर सारा बटन क्यों डाल रहे हो, एक अकेला टीचर अब मेरे को भेज दिया यहाँ पे, मैं ही क्यों काम करूँ, ये वाली आइडियोलॉजी आ जाती है ना। आपके साथ भी होता होगा कि पूरे स्कूल परिवेश में आप ये देखते हैं, पूरे आपके कैंपस में या आप जिस भी क्लास को डील करते हैं कि कोई और इतने लेबर लेके नहीं पढ़ा रहा है, इतना पेन नहीं ले रहा है, तो फिर मुझे क्या जरूरत है इतना पेन लेने की, मैं ही क्यों इतने एक्स्ट्रा एफर्ट्स करूं, ये सवाल आपके दिमाग में आता है। बट अपने आप को इतना समझा लीजिए कि अगर आपको भीड़ से अलग हटके अपनी छवि बनानी है, अगर आपको बच्चों के दिल में अपने लिए जो एक रेस्पेक्ट है वो जनरेट करनी है, प्यार तो बच्चे करने लग जाते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, मैं छोटे बच्चे कह रही हूँ, मैं 12th तक के बच्चों के लिए भी यही बात कह रही हूँ, ठीक है। वो अनुभव भी किसी और वीडियो में मैं आपके साथ साझा करूंगी। 12th क्लास के बच्चों को विद इन 15 मिनट के लेक्चर के बाद एक बिल्कुल टीन एज माइंड जो आपको कुछ समझ ही नहीं आता, उनकी आइडियोलॉजी एकदम चेंज हो गई जस्ट 15 मिनट की एक मतलब कहूँगी कन्वर्सेशन के बाद। उन बच्चों की हमारे स्कूल में विजिट करने आए थे वो बच्चे, वो किसी और वीडियो में मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगी। तो यहाँ पर वो बच्चे जो हैं, जब मैं क्लास में जाती हूँ तो बहुत कम क्राउड मुझे देखने के लिए मिलता है, एनरोल्ड बच्चे ज़्यादा थे, तो मैम ने मुझे बताया कि मैम बच्चे थोड़ा लेट आते हैं क्योंकि मदरसे से होके आते हैं बच्चे, ये फर्स्ट डे का अनुभव था। मैं ठीक है कोई बात नहीं, मैं बैठ गई, बच्चे आने शुरू हुए, हमने बच्चों के साथ बातें करना शुरू किया, पढ़ाई किसकी पढ़ाई, कौन सी पढ़ाई, सब कुछ एक शिक्षक जानता है कि वो किस बात में अपने स्टूडेंट को क्या सिखा जाता है, ठीक है। उन बच्चों के साथ बात करनी शुरू की, उनको जानना शुरू किया, ठीक है, वो डिफरेंट रिलीजन से हैं तो उसके बारे में जानना शुरू किया, थोड़े से उनके पेरेंट्स के काम के बारे में जानना शुरू किया। यानी हम बच्चे की जो जिस परिवेश से वो बच्चा आ रहा है, उसकी पारिवारिक स्थिति क्या है, उसका अनुभव भी एक शिक्षक को होना बहुत ज़रूरी है। पहले दिन आप जाते ही उनकी किताबें खोलें, उनका सिलेबस पूछें और बोर्ड पे उन्हें पढ़ाना शुरू कर दें, आप कोई जगह नहीं बना पाएंगे। आप एक कंप्यूटराइज्ड रोबोट वहाँ पे क्लास में इम्प्लांट नहीं किए गए हैं जिसको जाके सिर्फ लेक्चर डिलीवर करके और वहां से हट जाना है। वो टीचिंग इफेक्टिव टीचिंग नहीं होती है। अगर आपको एक्चुअल में इफेक्टिव टीचिंग करनी है तो आपको अपने बच्चों के साथ कनेक्ट होना होगा कि मैम उसके पैसे थोड़ा मिलते हैं, डेफिनेटली आपको बेटर रिजल्ट के पैसे मिलते हैं ना। और बेटर रिजल्ट आप कब दे पाएंगे, कहते हैं ना खाना बनाओ तो उसमें प्यार परोसो खाने के साथ, मतलब खाना तो आप कहीं भी बना हुआ खा ही लेते हैं ना, बट जो आपको बहुत दिल से शिद्दत से आपकी माँ के हाथ के खाने का स्वाद लगता है वो बाहर क्यों नहीं लगता, क्योंकि उसमें वो अपनी शिद्दत डालती है, अपना प्यार डालती है। तो सेम टीचर के साथ होता है, आप कितना जुड़ाव के साथ अपने स्टूडेंट के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, ये चीज बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। उन बच्चों के साथ बात करी, फिर उनका स्तर जांचा कि आखिर मेरे बच्चों को कितना आता है। भाई मुझे तो बहुत आता है, मैं डिग्रियां लेके आई हूँ, ठीक है, मेरा काम है वो सब्जेक्ट पढ़ाना है, बट मैं उन्हें कहाँ से शुरू करूँ पढ़ाना, उन्हें कितना आता है। इसे कहते हैं कि प्रीवियस नॉलेज से जोड़ना। पर्टिकुलर टॉपिक की नहीं बात कर रही हूँ जो आप टॉपिक पढ़ाने वाले हो, आपको ये जानना कि ओवरऑल एक जनरल मेरी क्लास का मेंटल लेवल क्या है, मेरी क्लास में ऐसे कौन से बच्चे हैं जो हो सकता है कि पढ़ने में अच्छे ना हो, एकेडमिकली अच्छे ना हो, बट उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हो। कुछ ऐसे होंगे जो बहुत हाजिर जवाबी जल्दी जवाब देना पसंद करते हैं, चाहे उन्हें आता है नहीं आता। कुछ ऐसे होंगे जिन्हें आता है बट वो इतने डरे सहमे से बैठे रहते हैं, इंट्रोवर्ट चाइल्ड होते हैं, वो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं करते। तो वो कम्युनिकेशन आपको उन सब चीजों को सुलझाने में मदद करने वाली है। अब मैंने वो कन्वर्सेशन किया, मैंने उनके स्तर के बारे में जाना, मुझे लगा कि बच्चों का स्तर सिंगल टीचर संभाल रहा है, उस हिसाब से मुझे उतना बेहतर नहीं लगा। बट आप बच्चे से ही कहेंगे कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें ये भी नहीं आता, क्या तुम्हारी मैम ने तुम्हें ये भी नहीं सिखाया, इसका मतलब तुम रोज स्कूल नहीं आते होगे, तुम्हें ये नहीं आता। यानी आपने बच्चे के अंदर नेगेटिविटी डालनी शुरू कर दी। आपने कुछ पढ़ाया नहीं, आपने कुछ सिखाया नहीं, और आप बच्चे से अपेक्षा कर रहे हैं कि आपको ये नहीं आता। जो हुआ सो हुआ। अब आप उस जगह इसलिए है कि आप बच्चे को सिखाते हैं, जो नहीं आता पहले से वो गया, मतलब वो टाइम गया। अब वो स्टूडेंट आपके हाथ में है, अब वो स्टूडेंट आपकी जिम्मेदारी है। अब उसे क्या आता है क्या नहीं आता, इसकी कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। तो आपको बच्चों को ये नहीं बोलना कि तुम्हें ये नहीं आता, अरे वाह बहुत शाबाश, यानी इतना आता है तुम्हें, तो अब हम मिलकर बेटा इसको और बेहतर करेंगे। हम बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं, बहुत कुछ बेहतर सीखने वाले हैं, ठीक है। तो पहले दिन ज्यादा सीखने सिखाने का बोझ आप बिल्कुल बच्चे के ऊपर मत डालिए। आप बच्चे को सिंपली ये देखिए कि कैसे आप उस स्टूडेंट्स को नेक्स्ट डे क्लास में विद फुल ऑफ एनर्जी, विद फुल ऑफ वेलकम विशेस अपनी क्लास के लिए वेट करने के लिए तैयार कर लेते हैं।
कि अगले दिन बच्चे को ये रहे कि वो टीचर जिसने कल हमारी फर्स्ट क्लास ली थी वो बहुत इंप्रेसिव था, उसकी क्लास में हमें बहुत मजा आया, उसकी कई बातें हमें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई, अब हम कल उसकी क्लास का वेट उतने ही इफेक्टिव वे में करने वाले हैं, उतने ही प्यार से करने वाले हैं। जब आप ये थॉट प्रोसेस के साथ अपनी क्लास को एंड अप करते हैं ना, तो डेफिनेटली मैं पर्सनली एक्सपीरियंस, बिल्कुल लेटेस्ट एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि थोड़ी बहुत चीज़ें, स्टोरी सुना दी, पोएम सुना दी उन बच्चों के साथ, ठीक है, थोड़ी सी एक्टिविटीज़ कर ली, नथिंग रिलेटेड टू लर्निंग। मुझे पता था कि मैं उसमें सिखा रही थी उन्हें, जैसे बहुत इनडिसिप्लिन सा था क्लास में। तो मैंने आप लोगों के साथ पहले भी साझा किया है कि मेरी क्लास एक्टिविटी होती है जस्ट टू मेक देम कि डिसिप्लिन में रहे हमारे बच्चे। तो सिट स्ट्रेट, रिलैक्स। तो सिट स्ट्रेट में क्या होता है, हर बच्चे को पॉलिथीन मारनी होती है, क्योंकि आपकी इस क्लासेस में बेंचेस होती है, तो उन्हें बैक सीटी करके आप बेंच के ऊपर हाथ रख के ऐसे भी बैठा सकते हैं। बट हमारे बच्चे फ्लोर पे बैठते हैं, मैट पे बैठते हैं, तो उन्हें पॉलिथीन मारनी होती है। पॉलिथीन मार के अपने दोनों हाथ इस मुद्रा में रख के एकदम बैकबोन अपनी सीधी करके, चाहे दुनिया का कोई भी काम कर रहे हैं उस वक्त उन्हें वो काम छोड़ देना होता है, ठीक है, और सिंपली ऐसे बैठना होता है, सिट स्ट्रेट। यानी उनकी ना गर्दन हिलनी है ना कुछ नहीं है, तो उस पोजीशन में बच्चे को आना होता है, चाहे वो कुछ भी कर रहा है, कितना भी शोर कर रहा है। अगर वो उसमें से कोई बच्चा हिलता हुआ दिखता है तो वो अलग से नोटिस में आ जाता है। जैसे ही मुंह से वर्ड निकलता है सिट स्ट्रेट, तो सारी क्लास उस पोजीशन में आ जाती है। आप बोलेंगे रिलैक्स, सिट स्ट्रेट, रिलैक्स। रिलैक्स बोलते ही बच्चा एकदम रिलैक्स पोजीशन में आ जाता है, आराम से वाली पोजीशन में आ जाता है। तो उस सिचुएशन में जब 4 से 5 बार आप ये चीज करा देते हैं ना, सिट स्ट्रेट, रिलैक्स, सिट स्ट्रेट, रिलैक्स, जो 1-2 बच्चे ने 1-2 बार नहीं भी सुना होता, वो भी फिर दूसरी तीसरी बार में उस पोजीशन में आ जाता है। बस रिलैक्स बोलिए और अपना लेक्चर, अपनी बात आगे कंटिन्यू कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे पहले दिन ज़रूरत पड़ी बच्चों को सिखाने की। और अगले दिन मैं क्लास में क्या देखती हूँ कि जब मैं पहुँचती हूँ तो मुझसे पहले वहाँ बच्चे बैठे हुए होते हैं, और एक बड़ी संख्या में बच्चे बैठे हुए होते हैं। और कल सैटरडे था, तो लास्ट डे था, संडे छुट्टी है, बच्चों को पता है कि मैम कल छुट्टी है, बट मैम प्लीज़ कल भी स्कूल आ जाना, हमें मतलब आप हमें कल भी हम कल भी स्कूल आएंगे, है ना, छुट्टी मत करिए मैडम। तो दिस वॉज सो गुड टू, मतलब लाइक कि आई वॉज फीलिंग सो ऑनर्ड कि सिर्फ एक दिन की क्लास में मैंने उन्हें कल पूरा दिन ही ऑलमोस्ट पढ़ाया, पूरा दिन एक्टिविटीज़, बट वो ना छुट्टी में घर जाने के लिए तैयार थे, ठीक है। लंच उन्होंने फटाफट कर लिया कि फिर से क्लास होगी। मैं जानती हूँ इनिशियली ये जो बूस्ट होता है ये बहुत ज़्यादा होता है, बट ये टीचर पे डिपेंड करता है कि इस बूस्ट को वो मेंटेन रखे आप, क्योंकि मैं जानती हूँ उनका लेवल अभी उतना नहीं है, मुझे उन्हें सिखाना है। अभी मेरा वहाँ पर कुछ ही दिनों के लिए अपॉइंटमेंट हुआ है, उसके बाद हमें परमानेंट स्कूल्स मिलेंगे। ये मेरे परमानेंट स्कूल नहीं है, पर परमानेंट स्कूल ना होते हुए भी अगर हम ये बैठ जाए कि हमें हो सकता है 10 दिन बाद हमें परमानेंट स्कूल अलॉट हो जाए, हमें क्या जरूरत है यहाँ मेहनत करने की। नहीं, आपको ये थॉट प्रोसेस नहीं रखना कि मेरे को इससे बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी किसी स्कूल में। अभी तो यहाँ सिर्फ मैं एक्सपीरियंस के लिए आई हूँ, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए आई हूँ, इसके बाद इस स्कूल से मैं स्विच कर दूंगी। ठीक है, वो आइडियोलॉजी आपकी बहुत अच्छी है कि आप ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव से सोच रहे हैं, परंतु जिन बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दे दी गई है उनकी संपूर्ण जिम्मेदारी जो होती है ना वो एक शिक्षक की होती है। तो प्लीज आप उस जिम्मेदारी से मत भागिए। मैंने कहा नहीं बेटा, मुझे भी तो एक दिन का रेस्ट चाहिए, हम लोग मंडे आएंगे, आप लोग टाइम से आना, मंडे में हम ये करेंगे। जब आप अपनी क्लास छोड़े तो सुबह से दोपहर तक आपने जो भी कराया है उस क्लास में, या फिर आप एक पीरियड ले रहे हैं, आपने जो भी कराया है उस क्लास में, कराने से 5 मिनट पहले, मतलब जब आपकी क्लास खत्म होती है उससे 5 मिनट्स पहले आप पूरी क्लास को रिवाइज करें। आपने जो भी कराया है उसको एक बार रिवाइज करें, और नेक्स्ट डे आप क्या बेटर कराने वाले हैं विद अ सरप्राइजिंग नोट। कि मैथ्स के टीचर्स बहुत बार बोलते हैं कल हम ट्रेजर हंट के बारे में जानेंगे, कल हम किसी ऐसी एक्टिविटी को आप छोड़ के जा रहे हैं उनके दिमाग में जो वो बहुत क्यूरियस रहे, सोचें कि कल की क्लास में हमें क्या बताया जाएगा। और जब नेक्स्ट डे की क्लास हो तो आप फिर से पूछें कि कल मैंने क्या बताया था भाई बच्चों, आज हम क्या करने वाले हैं। तो इससे बच्चा जो है वो समझता है कि टीचर भी होमवर्क कर रहा है और हमें भी होमवर्क दे रहा है, वो आपसे जुड़ा फील करता है। उनमें से कोई बच्चा, मैं कह रही होमवर्क नहीं भी करके लाया होगा, बट अगर उसने वो आंसर दे दिया कि कल आपने क्या बताया था, तो वहीं से उस बच्चे का कॉन्फिडेंस गेन हो जाता है, वो आपकी क्लास से जुड़ना शुरू हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ ये जो डर है, ये जो खौफ है फर्स्ट डे का इंटरेस्टिंग कैसे बनाए नए टीचर्स के लिए, ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग रही होगी। बाकी आप लोग के कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। बहुत हेक्टिक हो रहा है इस वक्त मेरी लाइफ जो है, क्योंकि काफ़ी दूर 1-1.5 घंटे का एक तरफ से सफ़र हो जाता है, तो थोड़ा सा ये है कि वीडियोस पे मैं नहीं काम कर पा रही हूँ। बट स्टिल अभी मुझे रात को इस टाइम मिला है, मुझे लगा कि 7 दिन हो गए वीडियो नहीं आई है,
तो वीडियो आप लोगों के लिए अब रेगुलर आएंगी। और आपको दिख रहा है पेन इस रूम में, एसी वगैरह अभी नहीं है, स्टूडियो सेटअप करूंगी मैं इसी रूम में। तो हालत मेरी क्या हो रही है इतनी गर्मी में यहाँ पे वीडियो बनाते हुए। तो आप इस एफर्ट्स को समझेंगे, वीडियो को प्यार करेंगे, सपोर्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, चैनल की ग्रोथ जैसी थी वैसी वापस लेके आएंगे, तो मुझे लगेगा मेरा जो ये एफर्ट्स है ये वर्थ इट हो रहा है। और आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं बहुत जल्द बहुत बेहतरीन वीडियोस के साथ विद बेटर क्वालिटी। और बाकी आपको कोई भी सुझाव हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में दें, आपके सुझाव मेरे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।